कुछ उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और अपने वार्ड में घूम करके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित है वार्ड संख्या 14 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे पार्षद पद के उम्मीदवार डॉक्टर बजरंगी प्रसाद निषाद जी। और डॉक्टर बजरंगी निषाद जी से बातचीत होगी, या कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लिए। धन्यवाद। जब आप पार्षदी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए वार्ड में घूम रहे हैं सर, क्या क्या समस्याएं देखने को आपको मिल रहा है? एक्चुअली हम वार्ड नंबर 14 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर से ये दूसरे राउंड के हम प्रत्याशी हैं जी। दूसरी बात कि हमारे वार्ड में समस्याएं, बहुत ही बड़ी समस्या ये है कि हम जो गोरखनाथ मंदिर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास से मात्र जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा वार्ड है। और मेरे वार्ड में समस्या पे सवाल अगर होता है तो समस्या है कि टूटी सड़कें, नाली बजबजाती हुई। दूसरी बात कि वहाँ पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चाहे आप खेल का मैदान लीजिए, किसी भी प्रकार का जो बुनियादी सवालें हैं वो सारी समस्या वहाँ पे मौजूद है। आप पेशे से क्या हैं? ऐसे तो मैं फुल टाइमर राजनीतिक हूँ। अच्छा। तो जब आप कितने समय से राजनीति में? लगभग मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। 15 साल से। तो अभी जब लोग अपनी समस्या बता रहे होंगे, वार्ड में जब घूम रहे होंगे, तो महिलाएं भी अपनी समस्या, क्या समस्या निकल कर जेन्युइन निकल कर के आ रही है, और वार्ड संख्या 14 में सबसे गंभीर समस्या क्या निकल कर आ रही है? देखिए, हमारे वार्ड में सबसे गंभीर समस्या है पहले तो सड़क, नाली और लाइट का। लाइट में कि पोल जो है हर जगह पे नहीं है। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पोल नहीं है, और उससे जनता को जो है काफ़ी समस्या है, और वो बांस के बल्ली पे जो है लटका करके तार को ले गए हुए हैं। कहीं कहीं तो जहां 40 मीटर से ज़्यादा है वहां कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। ये भी एक समस्या झेल रहे हैं लोग। दूसरी बात कि शिक्षा पे, शिक्षा का कोई ऐसा कोई सेंटर नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल है जो राजेंद्र नगर में है, उसमें आप देखेंगे कि कभी बच्चे खेल रहे हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, और अगर शिकायत हो रहा है तो मंदिर का जो है धमकी दे रहे हैं कि हम मंदिर के आदमी हैं। इस तरह की जो है धांधलीबाजी चलती है। दूसरी बात कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे आवास, शौचालय, चाहे पेंशन, इसमें कुछ ऐसे दलाल लगे हुए हैं जो जनता का बहुत ही शोषण कर रहे हैं, खुलेआम शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त है। ये सरकार बोलती थी कि जो है हम भ्रष्टाचार मुक्त जो है व्यवस्था देंगे, लेकिन इस सरकार में हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त व्यवस्था बन गई है। जो भी सिस्टम है वो व्यवस्था एकदम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। अब धीरे धीरे सर आप राजनीति पार्टियों पे आ गए हैं। किस पार्टी से, इसी पे हम पूछ लेते हैं। हाँ, हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी से प्रत्याशी हैं। और भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं बगल में ये बैठकर, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल, क्यों डर लगेगा। मैं तो जो है जनता के जेन्युइन सवाल पे मैं आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो शासन प्रशासन सबके खिलाफ। जनता के हित के लिए मैं किसी भी स्तर पे लड़ने के लिए मैं तैयार रहता हूँ और लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। और ये भी बात है कि काफ़ी हद तक उसको हल कराने की तरफ मेरी जो है निर्णायक भूमिका रहती है। अब चुनाव आ गया है पार्षदी का, वार्ड संख्या 14 में आप प्रत्याशी हैं, तब आपको समस्या दिखाई दे। इसके पहले कोई समस्या लेकर के लड़े हैं? इससे पहले मेरी समस्या का पूरा इतिहास पड़ा हुआ है, मेरी संघर्षों का इतिहास पड़ा हुआ है। वो हमको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप लोग चैनल से हैं, आप लोग खुद जा कर के आम जनता से आप लोग खुद बात करिए कि यहाँ पे जितने प्रत्याशी हैं किस पे आपका भरोसा है, कौन संघर्षशील है, कौन लड़ा है आपके लिए।
कौन जन्मीन सवाल, बुनियादी सवालों को कौन उठाता है। दूसरी बात कि आम जनता के पक्ष में खड़ा होने के लिए कौन आगे आता है। तो ये जनता, वार्ड संख्या की जनता, 14 की जनता इन सभी बातों को ध्यान में रख रही है, आपका समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल, हमको जनता भरपूर प्यार देती है और हमारे कदम से कदम मिला के चलती है जनता। मैं एक पैसा खर्च नहीं करता हूं, जनता खुद मुझे पैसे के रूप में सहयोग कर करके हमको जो है चुनाव लड़ाती है, प्रचार करती है और वोट भी देती है। तो सर, जिस तरह से आप समस्याएं गिनाए हैं, अगर यहाँ वार्ड संख्या 14 राजेंद्र नगर, डॉक्टर राजेंद्र नगर की जनता आपको पार्षद चुनती है तो विकास के क्षेत्र में क्या सौगात देने वाले हैं वार्ड नंबर 14 को? अगर हमको जनता जिताती है तो मैं 80 वार्डों में, गोरखपुर के 80 वार्डों में एक मॉडल वार्ड बनाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर को मैं मॉडल वार्ड बनाऊंगा और लोग एग्जाम्पल देंगे कि वार्ड हो या पार्षद हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर के जैसा हो। वहाँ पे आम जनता के सवाल, जो बुनियादी सवालें हैं, चाहे वो नाली हो, सड़क हो, फागिंग की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य में जो है टीकाकरण की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा के सवाल पे हो। जबकि देखिए, पार्षद कभी भी शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, लेकिन आप जाकर देखेंगे, मैं 100-200 संख्या में मैं शिक्षा के अधिकार के तहत मैं एडमिशन कराया हूँ। चुनाव के पहले सर सभी लोग ऐसे बतियाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो पार्षदों का मोबाइल नहीं लगता है, आपका लगेगा ना? सर, मैं आपको बता दूं कि चाहे मैं पार्षद रहा हूं चाहे नहीं रहा हूं, मैं तो हारा हूं। सेकंड पोल मैं किया था पिछली बार, लेकिन अगर जनता 12 बजे रात में फ़ोन कर देती है तो मेरा 2-3 घंटे बजने के बाद ही मेरा फ़ोन उठ जाता है और शायद 10 मिनट में हम पहुंच भी जाते हैं अपनी जनता के पास। चाहे वो बड़ी से बड़ी घटना हो, चाहे छोटी से छोटी घटना हो, किसी भी प्रकार का मैं लड़ने के लिए उनके लिए समर्थन मिल रहा है सर। युवाओं के साथ साथ महिला बुजुर्गों का कितना समर्थन? हमारे साथ नौजवानों की बड़ी संख्या है, बुद्धिजीवियों का है, सचेत जो वोटर हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो थोड़ा बदलाव चाहते हैं। और जनता ये भी देख रही है कि किसके द्वारा जो है हमारे वार्ड का भविष्य जो है कुशल होगा और अच्छा होगा। क्या कहेंगे नेताजी के लिए, काम करा पाएंगे? वैसे नेताजी के बारे में हम जितना बोले उतना कम ही है, और इन्होंने नेता तो अब बनने जा रहे हैं, और नेता जब नहीं थे तो भी इन्होंने बहुत काम किया, नेताओं से बढ़कर काम किया है। वैसे ये शाहपुर का कांड हुआ, सुनील हत्याकांड, उसका भी मामला ये लेकर चले हैं। तिलेकुआं का एक महिला का, उसका पति एक्सपायर हो गया था बिजली विभाग में, उनके लिए भी हक की लड़ाई लड़ी। अरे सर जी, अधिकारी इनके सामने नहीं बतिया पाते हैं, ये अधिकारी तो बतिया छोड़ दिया, अधिकारी इनसे नहीं बतिया पाते हैं। हाँ, जो वर्तमान में पार्षद नहीं है, कोई पोस्ट लेवल नहीं है तो काम करा देते हैं। अब तो सोचिए अगर पोस्ट लेवल आ गया तो फिर क्या महत्व होगा? दिए हुए हैं क्या आपको? सर जी, बात समझिए, ना किसी के देने से किसी के पास होता है, ना लेने से कोई हटता है। मसला है कि जो अच्छाई के राह पर चलता है उसके साथ हम समर्थन में हैं। तो वार्ड संख्या की जनता समझ रही है? वार्ड नंबर 14 की जनता श्री बजरंगी लाल निषाद जी को अपने दिल से, तन मन, हर तरह से इनको अपना नेता मान चुकी है। और ये अपने वार्ड की तो बात छोड़ी, इनके पूरे जिला में इनका प्रचार है। बजरंगी लाल निषाद जी का पूरे गोरखपुर के पूर्वांचल में ऐसा कोई शायद जगह होगा जो इनको नहीं जानता हो, नेता ना जानता हो। क्या कहेंगे सर, आने वाले चुनाव को लेकर के अपने वार्ड संख्या 14 की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या निवेदन करेंगे? मैं अपने प्यारी जनता से मेरा यही अपील है कि जब आप वोट करें तो ये इस चीज को जरूर आप देख करके करें कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र को जो है बेहतर विकास की तरफ ले जा सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पॉजिटिव सोच का है। और दूसरी चीज ये है कि आप एक चीज देख लीजिए कि उसके बैकग्राउंड में, इतिहास में संघर्ष किया है कि नहीं किया है, और कैसे लोगों के पक्ष में वो व्यक्ति खड़ा हुआ है लड़ाई में।
आप लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहूँगा, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि नेताजी जो भी वादा किए हैं, जो भी चुनाव से पहले काम कराने को कहे हैं, चुनाव अगर ये जीतते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, तो फिर अगर उन कामों को ये पूरा नहीं करते तो फिर हम आएंगे और फास्टर प्लस न्यूज़ दोबारा आकर के नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम हम तैयार हैं और 24 घंटे तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए। आप लोग भी नेताजी के लिए कमेंट करके जरूर बताइए कि नेताजी इसके पहले कुछ काम करा पाए हैं कि नहीं, संघर्षरत हैं कि नहीं है, संघर्ष किए हैं कि नहीं किए हैं, वार्ड की समस्याओं को लेकर के लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, आने वाले समय में अगर ये पार्षद चुने जाएंगे काम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें।